वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लास। आई एम अनुपमा पंडा और आज हम लोग 10 सीबीएसई का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड, उसके हिसाब से हमने जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमने उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक था हर्बीवोर और एक था कार्निवोर और लास्ट हमने पढ़ा था ओमनिवोर। बट ये तीनों के अलावा भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने सराउंडिंग के साथ या फिर सराउंडिंग से अपना फूड लेते हैं और वो फूड को बाहर ही बाय द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल उसको अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर देते हैं, जो बाद में उनकी बॉडी में ऑब्जर्व हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी टू ऑब्जर्व इट इनसाइड। दैट मीन्स वो फूड अगर होगा जो उनकी बॉडी से बाहर से लेके आएंगे और उनको बॉडी के अंदर लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती है, बट वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, जिसके वजह से वो फूड जो मॉलिक्यूल होता है वो पहले से ही वो डाइजेशन हो गया होता है या फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो डायरेक्टली उनके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल लेके कि प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट, या फिर हम देख सकते हैं जैसे कि मशरूम का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, तो उनके बॉडी में कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट है नहीं जिसके वजह से वो फूड को अंदर लेके डाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज उनके बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, इसीलिए वो उनकी बॉडी के बाहर ही वो फूड को डाइजेशन कर देते हैं बाय रिलीजिंग सम सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। और वो जो एंजाइम होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट टाइप के होगा, जिसके अकॉर्डिंग वो फूड को वहाँ पर डाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल कुछ लिए, जैसे कुछ मशरूम्स होते हैं या फिर कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा फूड को पहले बाहर बॉडी में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जाके वो बॉडी के अंदर लेके उसको डायरेक्टली यूटिलाइजेशन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अभी जैसे कि हमने पढ़ा मशरूम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर वो फूड को सिंपली फॉर्म में या फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, देन वो यूज़ करेंगे। बट देर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जो क्या कर सकते हैं, वो फूड को पहले अपने बॉडी के अंदर लेंगे फिर जाके उनके बॉडी में वो यूटिलाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है देर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी देन दे ऑब्जॉर्व इट। मतलब यहाँ पे वो फूड को उनको पहले अपने बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग, कैट और काउ, तो वो सब में उनकी बॉडी का, जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है माउथ, जिसके थ्रू पहले फूड हमारे बॉडी में जाएगा, देन वो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस 1 बाय 1 होते रहेंगे, फिर जाके वो फूड एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्व हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी में अगर वो फूड अगर आता है तो वो कौन से फॉर्म में या फिर किस तरीके से वो डाइजेशन होगा फिर ऑब्जर्व होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक छोटा सा फोटो है, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बाय द हेल्प ऑफ माउथ, सो बाय द हेल्प ऑफ माउथ पहले क्या होता है कि फूड हमारे बॉडी में अंदर जाएगा, फिर जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो जब फूड हमारे बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ माउथ जाता है, देन वो पर्टिकुलर ऑर्गन जिसको हमने बहुत बार पढ़ा है जिसके बारे में जो होता है स्टमक, वो स्टमक में क्या होता है जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एंजाइम वहाँ पे रिलीज होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जो फूड अपने मेन फॉर्म में या फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हो सकता है, वो क्या होगा जब वो स्टमक पे पहुंचता है या फिर उसके साथ साथ हम कुछ ऑर्गन के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब वहाँ पे पहुंचेगा तो वो फूड एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय अंडरगोइंग ए प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। फिर जब वहाँ पे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन जाके हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर जाके बिकॉज में पता है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्शन करके रखेगा, जब वो फूड वो वहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो ब्लड के हिसाब से या फिर ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुँचता है एंड वो धीरे धीरे वहाँ पे ऑब्जर्व होना स्टार्ट होगा। अभी हम देखेंगे
अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने बॉडी के बाहर फूड को डाइजेशन कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर वो फूड लेने के बाद उनको डाइजेशन करेंगे। बट देर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो जिनको अगर एक वर्ड में अगर हम बोलते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं दे आर जनरली कॉल्ड एज द पैरासाइट्स। तो पैरासाइट का मतलब क्या है कि जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ना बाहर से ना बॉडी के अंदर से फूड नॉरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे, दे बेसिकली डिपेंड ऑन ए होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी का मतलब होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लेंगे एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मानिए एक बैक्टीरिया है या फिर वायरस होता है या फिर कुछ अदर इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लीच का एग्जाम्पल लिखा है, लाइस का एग्जाम्पल लिखा है। इवन अगर प्लांट की बात करेंगे तो कुछ प्लांट होते हैं लाइक कुस्कुटा, तो ये सारे जो प्लांट होते हैं ये हमेशा और एक लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि सम एनिमल्स इन प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम, मतलब ना उनको वो हॉन्टिंग करते हैं ना उनके बॉडी के ऊपर से या फिर उनके बॉडी के अगर डिपेंड होकर डायरेक्टली डिपेंड होकर वहाँ से लेंगे, वो बेसिकली उसके ऊपर रहते हैं या फिर वो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फिर जाकर वहाँ से अगर अपना फूड नॉरिशमेंट अगर ऑब्टेन करते हैं तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम सिंप्लीफाइड टर्म में पैरासाइट बोल सकते हैं। बट उस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल आप सबको पता है कि लीच होता है या फिर लाइस होता है, इस तरह के एनिमल या फिर इस तरह के ऑर्गेनिज्म जब किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे ड्यूरिंग देयर फूड ऑपरेशन या फिर जब फूड वहाँ से लेते जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर इसकी इन्फेक्शन की वजह से या फिर उसके प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि वो होस्ट बॉडी से फूड तो ले लेते हैं बट बदले में उनकी बॉडी में सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन भी इजीली कर सकते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन जहाँ पे हम देखेंगे कि हमेशा एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, पर बदले में उनके बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अगर कर सकता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं वहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी हम आगे देखेंगे। अभी क्वेश्चन अगर आता है कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक लाइस होता है या फिर लीच होता है या फिर कुस्कुटा प्लांट के बारे में जो हमने पढ़ा, तो ये सब ऑर्गेनिज्म में अगर वो फूड बनाते हैं या फिर फूड किसी बॉडी के अंदर लेते जाते हैं तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली न्यूट्रिशन करते कैसे हैं। बिकॉज हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसके थ्रू वो अपना फूड को डाइजेशन कर सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन अगर ये आएगा कि सपोज एक लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एमीबा, दैट इज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अभी क्वेश्चन आएगा अगर मानिए वो किसी के बॉडी के बाहर से भी या फिर किसी के बॉडी के ऊपर डिपेंड होकर भी अपना फूड अगर ले लेता है तो एक्चुअली वो फूड उसके बॉडी में यूज कैसे होगा या फिर वो अपने बॉडी में वो फूड को लेके कैसे जाएगा और जो फर्दर उसके बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस के लिए हेल्प कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे वो अपना फूड को लेके जाता है और फिर बाद में वो फूड कैसे उनके बॉडी में सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो उनके बॉडी में फर्दर ऑब्जर्व हो सकता है। सो आप देखिए इधर लिखा गया है कि सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर मेथड में फूड ऑब्जर्व भी होता है देन उनके बॉडी में यूज होगा। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो ऑर्गन जिनके थ्रू वो फूड को लेते हैं और उनका वे ऑफ मेथड ऑफ डाइजेशन वो हमेशा डिफर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे कि जो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं अपने फूड को वो डायरेक्टली कैसे लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द बॉडी सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया, एमीबा, ये सब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता जिसके थ्रू वो फूड को अंदर लेंगे देन उनके बॉडी में वो डाइजेशन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे उनको कोई भी अलग पार्ट की जरूरत नहीं होते, वो अपने स्किन के थ्रू या फिर अपने पूरे बॉडी के जो सरफेस होता है, बॉडी का जो पूरा कवर होता है, उसके थ्रू वो डायरेक्टली फूड को वहाँ पे ले सकते हैं। वेराज कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हमारे ह्यूमन की बात करेंगे, काउ, कैट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिनको हम हायर ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। सो उनके बॉडी में स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है जिसके थ्रू फूड को वहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे
अभी हम देखेंगे कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है, जिसका एग्जांपल हमने लिया है एमोइबा, तो वो एमोइबा या फिर एमोइबा वो कैसे अपना फूड को ऑब्जर्व करता है और वो फर्दर वो फूड वहाँ पे कैसे यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए पता होगा कि जो एमोइबा है दैट इज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमेशा आपको मिल जाएगा कहीं पे भी अगर गंदा पानी होता है या फिर सराउंडिंग में कहीं पे भी एक मॉइस्ट अगर डैम्प प्लेस अगर होता है, कहीं पे गीली जगह अगर आपको दिखेगा, तो वो सब जगह पे वो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो हर जगह पे आपको मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन अगर आता है कि अगर उसका बॉडी इतना ही छोटा है तो वो कौन से मेथड के थ्रू या फिर कौन से ऑर्गन के थ्रू वो फूड को ले सकता है जो उनके बॉडी में यूज होगा। और हमें पता है किसी कि हमारे बॉडी में स्पेसिफाइड ऑर्गन होते हैं जो मूवमेंट करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए या फिर डिफरेंट बॉडी प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है। बट एमीबा क्योंकि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में ये सारे डिफरेंट पार्ट होना कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया के बॉडी, एमीबा के बॉडी में हम देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और वो स्यूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है, वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, जिसके वजह से वो फूड फॉर द सिंपली फॉर्म में या फिर सिंपल वाले फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो उनके बॉडी में यूज हो सकता है। अभी देखिए आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा एंड फर्दर वो अपनी बॉडी में कैसे उसको डाइजेशन करके और फिर ऑब्जर्व कर सकता है। सो अभी आप देखेंगे कि अभी सपोज माने ये एमीबा है जो क्या होता है, कभी भी जब कोई भी फूड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में वहाँ पे आएगा, जैसे कि वहाँ पे पता है कि कहीं पे अगर फूड अगर होता है पहले वो फूड को हमें अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, फिर जाके वो बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एमोइबा के बॉडी में ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट तो है नहीं, इसके वजह से जब भी एमीबा कोई भी फूड के कॉन्टैक्ट में वहाँ पे आता है इट्स ऑलवेज फॉर्म सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ा सूडोपोडिया होता है। वो सूडोपोडिया पहले क्या करेगा, फूड की तरफ धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और जब धीरे धीरे वो पूरा का पूरा फूड को अब चारों तरफ से कवर कर देता है, तो वो क्या करता है, पूरा वो फूड को जैसे कि यहाँ पे कवर कर दिया, तो फूड कवर करने के बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर वो फूड को लेके जाएगा एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर जिसका नाम यहाँ पे क्या लिखा गया है, फूड वैक्यूल। आपस से बोल देती हूँ कि जब भी एक एमोइबा फूड के कांटेक्ट में आता है तो पहले वो फूड को अपने तरफ लाने के लिए पहले वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। देन सूडोपोडिया की वजह से जब वो फूड को धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर लेके आ जाएगा और कंप्लीटली वो अपने बॉडी के अंदर लेके उसको आ सकता है, फिर वो बॉडी के अंदर लाने के बाद वो पूरा एक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है जिसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। और वो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होने के बाद वो फूड वैक्यूल से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो जितना भी सारा फूड प्रेजेंट है उसको क्या कर सकता है, वो डाइजेशन करेगा। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे फूड का जो भी फॉर्म होगा उसको और भी उससे सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा, जिसके हिसाब से वो एमोइबा क्या कर सकता है, वो फूड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो उसको यूज़ करेगा। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि कभी भी 100% फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म में यूज़ नहीं होता है, तो सपोज मानिए कि यहाँ पे जितना भी फूड वो एमोइबा के बॉडी में गया होगा ऑब्वियसली सारा फूड तो उसके बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो बाकी जितने भी फूड के सब्सटेंस होते हैं जो एमोइबा के बॉडी में फर्दर यूज नहीं होते, वो क्या होता है, उसके बॉडी के जैसे कि एक स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके थ्रू वो रिमेनिंग ऑफ फूड जो उसके बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है वो बाहर निकल के यहाँ पे आ सकता है। अभी हम देखेंगे